जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो फरवरी में जितने एग्जाम अभी तक हुए हैं उसी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। तो ये गारंटी है दोस्तों कि आप लोग जैसे कि जिनका भी एग्जाम आगे है ना, उनके लिए ये जो है कि वीडियो रामबाण रहने वाला है दोस्तों। ये गारंटी है आपको कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो भी शिफ्ट होगा उसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर देखिए क्वेश्चन, और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है। बताएंगे दोस्तों। मेरे से पहले आप लोग जैसे कि सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो बताएंगे दोस्तों, शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है। तो दोस्तों होता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों दूसरा का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम संबंधित है। तो किससे संबंधित दोस्तों? तो ये है विद्युत जनरेटर से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किससे जुड़ा है। दोस्तों फ्लेमिंग का 2 नियम है, एक दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का। तो इस बार पूछा है बाएं हाथ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु विखंडन में क्या होता है। तो दोस्तों परमाणु विखंडन में पहला ऑप्शन दिया है कि 2 हल्के नाभिक जुड़ते हैं। दोस्तों ये 2 हल्के नाभिक जुड़ते हैं तो ये संलयन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद कह रहा है कि भारी नाभिक टूटता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ये होती है दोस्तों सूर्य में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? सूर्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। दोस्तों बताना है कि ऊर्ध्वपातन कब होता है। पहला ऑप्शन है कि ठोस द्रव में बदलता है तब होता है, कि द्रव गैस में बदलता है, कि ठोस गैस में बदलता है, कि गैस द्रव में बदलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठोस जो है गैस के रूप में बदलता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो दोस्तों सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कपूर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए रासायनिक क्या कह रहा है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के नए गुण बनने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के नए गुण बनने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों 2 प्रकार के जैसे कि पदार्थ यानी A+B मिलकर यहाँ पे ये भी प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिफल बोलते हैं। जो कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 धातु मिलके तीसरे धातु का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगना क्या कह रहा है दोस्तों? जंग लगना, यहाँ पे देखिए जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस धातु सामान्यतः कैसी होती है। कैसी होती है दोस्तों लोग बताएंगे। तो ये होती है दोस्तों सुचालक होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन अधातु है। दोस्तों अधातु जो है
सुचालक नहीं होता है, यानी जो है कि कुचालक होता है विद्युत का। तो बताएंगे दोस्तों ये इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा। दोस्तों लोहा जैसे कि धातु है, तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन किस वर्ग में आता है। बताएंगे दोस्तों सिलिकॉन किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों सिलिकॉन जो आता है ये आता है उपधातु में। दोस्तों आप लोग उपधातु का नाम जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु से तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है तन्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने दिया। तो बताएंगे दोस्तों किसने दिया। तो ये दिया है लिनियस ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया है। मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दिया है विटकर ने दिया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शैवाल किस जगत में आते हैं। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो शैवाल जो है प्रोटिस्टा में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये है खगोल विज्ञान से। दोस्तों आर्यभट्ट ने ही शून्य का खोज किया था, वो 500 शताब्दी में। तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो दोस्तों किसका किया था आप लोग बताएंगे। ये जो किया था पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। तो क्या है दोस्तों। तो ये है नाभिक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण शैवाल में किस अंग में होता है। तो किस में होता है दोस्तों। ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। आगे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के किस नियम से ज्ञात होती है। तो बताएंगे दोस्तों किस नियम से ज्ञात होती है। ये होती है दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु विखंडन में अधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है दोस्तों। आप लोग बताएंगे क्या है दोस्तों। तो ये है द्रव्यमान का ह्रास होना। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अधातु सामान्यतः कैसी होती है। ये दोस्तों कैसी होती है। तो ये होती है भंगुर होती है। दोस्तों सुचालक क्या होता है। धातु होता है, और धातु भी क्या होता है चमकीली होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है दोस्तों। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर जाएंगे।